जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, हम जब भी अपने जीवन में दुख भोगते हैं तो हमेशा उसका कारण, उसका दोष हम प्रभु के ऊपर लगाते हैं। और जब हमें सुख मिलता है, खुशियाँ मिलती हैं, तो उसका श्रेय हम स्वयं को देते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमें जो भी खुशियाँ मिल रही हैं, जो भी सफलता मिल रही है दोस्तों, वो हमारे अपने कर्मों के, अपनी मेहनत के द्वारा मिल रही है। लेकिन सत्य तो ये है कि सुख और दुख सभी हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल होते हैं। दुख हम नहीं झेल पाते और सुख हम बहुत ही आसानी से भोग कर समाप्त कर देते हैं, और उसका श्रेय हम स्वयं को देते हैं। अपने दुख, अपनी पीड़ाओं का दोष हम प्रभु को देते हैं, जबकि प्रभु तो बहुत ही अधिक कृपालु हैं। वो प्राणी प्राणी के ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। लेकिन हम में से शायद ही ऐसा कोई होता है दोस्तों, जो प्रभु की कृपा को महसूस कर सकता हो। माया और काम क्रोध की वजह से हम इतने ज़्यादा पतित हो चुके हैं कि प्रभु की कृपा को कभी हम महसूस नहीं कर सकते। वो हर क्षण हम पर दया करते हैं, कृपा करते हैं दोस्तों। अगर वो हम पर दया ना करे तो हम अपने पाप कर्मों को भुगत भी नहीं पाएंगे। हमें इतनी सक्षमता भी नहीं कि दुख को आसानी से झेल सकें। वो तो दुख को झेलने की शक्ति हमें प्रभु देते हैं, इसलिए हम सभी दुखों को, सभी कठिनाइयों को पार कर लेते हैं। दोस्तों, आज एक ऐसे ही भक्त के जीवन की सत्य घटना आपको सुनाने जा रही हूँ। आपने सुना होगा कि लड्डू गोपाल की सेवा से, प्रभु श्री कृष्ण की सेवा से लोगों को तरह तरह के लाभ और खुशियाँ मिली। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे भक्त के बारे में सुना है जिसने बोला हो कि प्रभु ने मेरा मुझसे सर्वस्व ही छीन लिया? आज मैं एक ऐसे ही भक्त की आपसे चर्चा करने जा रही हूँ दोस्तों, जिनका सब कुछ लड्डू गोपाल ने उनसे छीन लिया। उन पर इतना दुख आया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो चलिए दोस्तों, इस सत्य घटना को हम आपको सुनाते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे लड्डू गोपाल की सेवा से एक भक्त का सब कुछ समाप्त हो गया, छिन्न भिन्न हो गया। दोस्तों, ये सत्य घटना है मंजरी जी के जीवन की। मंजरी जी जो कि उत्तर प्रदेश के एक शहर में रहा करती हैं। भक्तों, मंजरी जी बचपन से ही बड़े ही धार्मिक स्वभाव की थीं और उनके परिवार में भी पूजा पाठ, सेवा बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से भगवान की सेवा उनकी दिनचर्या में था। जब वो धीरे धीरे युवा होने लगी, उनकी आयु बढ़ने लगी, तो उनका मन धीरे धीरे भक्ति में, राम जी की भक्ति में, कृष्ण जी की भक्ति में स्वतः ही लगने लगा। वो अक्सर ही मंदिर जाती, कीर्तन में जाती, सत्संग सुनती, इन सब में उनका मन अपने आप ही लगने लगा। लेकिन दोस्तों, कोई नहीं जानता था कि वो अचानक से लड्डू गोपाल की इतनी बड़ी भक्त हो जाएंगी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है कि जब हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है और दुख होता है, तभी भक्ति का उदय होता है। शायद इस बात का उदाहरण आपको मंजरी जी के जीवन के सत्य घटना में देखने को मिले। वो बताती हैं कि जब उनका विवाह हुआ तो उनकी कोई बहुत ज़्यादा भक्ति में आस्था नहीं थी, विश्वास नहीं था। हाँ, ये था कि भगवान है, उनकी पूजा करनी चाहिए। मंजरी जी का विवाह एक बहुत ही अच्छे परिवार में होता है। उनके ससुराल में सभी जो उनके रिश्तेदार होते हैं, जो उनके सास ससुर होते हैं, सभी काफ़ी अच्छे स्वभाव के होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। मंजरी जी के पति जो कि आर्मी में एक ऑफिसर रहते हैं, बहुत ही अच्छे पद पर रहते हैं और काफ़ी संपन्न परिवार होता है। उनका विवाह उनसे हो जाता है और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मैं संसार के सबसे बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली स्त्री हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत ही अच्छा पति और परिवार मिला है। सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। विवाह होता है और विवाह का 1 वर्ष कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। मंजरी जी बताती हैं कि 1 वर्ष बीतते ही उन पर इस बात का दबाव होने लगा कि अब कोई नन्हा मेहमान घर में आना चाहिए, और ये ज़रूरी भी था क्योंकि विवाह का 1 वर्ष हो चुका था और संतान उत्पत्ति सही समय पर होना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। मंजरी जी बताती हैं कि उनके पति चूँकि आर्मी में थे, तो वो साल में 2 या 3 बार ही घर आते थे।
इस वजह से वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करती थी। इसलिए वो और भी चाहती थी कि उनकी एक संतान हो जिससे उनका समय कटे, उनका मन लगा रहे, अकेलापन ना महसूस हो। दोनों पति पत्नी अब संतान के बारे में सोचने लगे और अब प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि एक संतान हमें दे दो, बेटी हो या बेटा हो, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, जब 1 साल के बाद भी मंजरी जी गर्भवती नहीं हुई तो उनका जो उनकी सोच थी वो धीरे धीरे चिंता में बदलने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी हो गई। मंजरी जी ने अपना बहुत ज़्यादा इलाज कराया, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया। वे बताती हैं कि करीब 6 वर्ष तक उन्होंने अपना इलाज कराया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वो माँ नहीं बन पाई, मन में बहुत ज़्यादा पीड़ा थी। फिर एक दिन मंजरी जी की माँ ने उन्हें सलाह दी कि तुम लड्डू गोपाल की अपने घर में स्थापना करो, क्योंकि उन्होंने बहुत जगह पे देखा था कि लड्डू गोपाल की सेवा से संतान की प्राप्ति होती है। इसीलिए उन्होंने मंजरी को भी बोला कि तुम भी लड्डू गोपाल की सेवा उनको अपना पुत्र मानकर करना शुरू करो, निश्चय ही तुम बहुत ही जल्दी माँ बन जाओगी। मंजरी जी ने तो सब कुछ कर लिया था, बस अब यही एक ऐसा काम था जिसकी कोशिश अभी बाकी थी। देरी नहीं की उन्होंने, वो जल्दी ही वृंदावन गई, अपने पति के साथ दर्शन किया और वहाँ से लड्डू गोपाल की एक बड़ी सुंदर सी मूर्ति वो खरीद कर लाई और अपने घर पे उसकी स्थापना की। दोस्तों, बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी लड्डू गोपाल के आने के बाद उनके घर में। 2 ही महीने के बाद मंजरी जी गर्भवती हो गई। अब तो उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि मेरे प्यारे गोपाल जी के आने के बाद ही मुझे ये खुशी मिलनी थी और मुझ में इतनी योग्यता नहीं थी, लेकिन लड्डू गोपाल की सेवा से ही ये संभव हो पा रहा है कि मैं माँ बन पा रही हूँ। दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। परिवार के सारे सदस्य बस अब आने वाले नए मेहमान की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। दोस्तों, मंजरी जी के पति अमित जी भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे, क्योंकि उन दोनों की ही बहुत इच्छा थी कि वो माता और पिता बने और पिछले 6-7 वर्ष से वो इसके लिए प्रयास कर रहे थे। वो हर जगह मन्नत मांग रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन ये नहीं हो रहा था। तो दोनों ही मानने लगे कि लड्डू गोपाल की कृपा से ही ये सौभाग्य उन्हें मिलने जा रहा है। लेकिन दोस्तों, जब तक कोई काम संपन्न ना हो जाए तब तक किसी चीज़ का आसरा करना ठीक नहीं होता। मंजरी की गर्भावस्था का 4था महीना चल रहा था। वो बहुत ही खुश थी और अब ज़रूरत से ज़्यादा, हद से ज़्यादा वो लड्डू गोपाल को स्नेह करने लगी थी। उन्हें ही वो अपना बेटा मान चुकी थी। लेकिन विधि का विधान कोई नहीं जानता। एक दिन अचानक से मंजरी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और उनके पति जहाँ पे उनकी पोस्टिंग रहती, जहाँ पे उनकी तैनाती रहती है, वो वहाँ पर रहते हैं। पिछले कई महीनों से वे घर भी नहीं आए होते और मंजरी के पेट में अचानक से बहुत ही ज़्यादा चुभन होने लगती है। वो सोचती है कि सामान्य सा दर्द होगा जो कि दवा लेने पर सही हो जाएगा। वो अपनी डॉक्टर से फ़ोन पर पूछ कर दवा लेती हैं, लेकिन आराम मिलने के बजाय आधे घंटे के अंदर मंजरी के पेट में होने वाला दर्द और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो अपनी सास को बताने ही जा रही थी कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही, तभी उन्हें भयंकर रक्तस्राव होने लगा। उनकी सास देखती हैं और वो घबरा जाती हैं। वो जल्दी जल्दी मंजरी को हॉस्पिटल लेकर जाती हैं और वहाँ जाने पर पता चलता है कि मंजरी का गर्भपात हो चुका है। डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनकर मंजरी की सास बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं, उन्हें पसीने होने लगते हैं। वो ये बात सोच सोच कर बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो जाती है कि मंजरी जब होश में आएगी तो ये सब देखकर और जानकर उस पर क्या बीतेगी। पीड़ा इतनी ज़्यादा थी कि मंजरी बेहोश हो गई थी पीड़ा की वजह से। और स्वभावतः जब वो होश में आती है तो उसे बताया जाता है कि उसका बच्चा अब जीवित नहीं है, वो गर्भ में ही मर चुका है। और ये बात सुनते ही मंजरी को सदमा लग जाता है, उसे बहुत दुख होता है। दोस्तों, इस गर्भपात के बाद मंजरी अंदर से बहुत ही ज़्यादा विक्षिप्त हो जाती है, टूट जाती है, क्योंकि कई वर्षों की मन्नतों के बाद उसे ये खुशी मिलने वाली थी जो कि उसके भाग्य में नहीं थी। वो बहुत ही ज़्यादा अवसाद में चली जाती है। उसके पास कोई भी नहीं होता सिवा उसकी सास के। हालांकि उसकी सास उसकी बहुत सेवा करती है, उसे बहुत समझाती है, सांत्वना देती हैं कि सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारे भाग्य में ज़रूर ये खुशी मिलेगी, तुम परेशान मत हो। लेकिन जिस पर बीतती है भक्तों वही
उस पीड़ा को समझ सकता है। मंजरी बहुत ही ज़्यादा दुखी थी। अब जिस लड्डू गोपाल को वो अपना पुत्र मानती थी, उसकी तरफ वो देखना भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा उनसे उम्मीद हो चुकी थी मंजरी को, जो जिस खुशी के बारे में वो सोच भी नहीं सकती थी वो उसे मिल रही थी। और उसके पीछे मंजरी का ये भाव था कि लड्डू गोपाल की ही वजह से मुझे मिल रही है। लेकिन अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। लड्डू गोपाल उसे बिल्कुल भी अब नहीं अच्छे लग रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर सच में ये भगवान होते तो जो मेरी खुशी छिन गई है वो कभी छीनी नहीं होती। अगर सच में लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण का रूप होते और सच में अगर संसार में कहीं भगवान है तो मंजरी की पीड़ा क्या उन्हें नज़र नहीं आ रही? क्या भगवान को ये दुख नहीं दिख रहा है कि मैं कितने सालों से दुखी हूँ? मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि आज तक मेरी गोद सूनी है? ये खबर मंजरी के पति अमित को पता चलती है और उसे भी बहुत धक्का लगता है। पति पत्नी दोनों अंदर से टूट जाते हैं। अमित सोचता है कि मंजरी कितनी ज़्यादा दुखी होगी। वो चाहता है अपनी पत्नी से घर आकर वापस मिलना, लेकिन मंजरी के जीवन में बहुत ही परीक्षा का समय चल रहा था दोस्तों। लड्डू गोपाल से विश्वास उठ गया, उसका बच्चा चला गया जो संसार में आने वाला था, लेकिन उसका दुख यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा था। उसके जीवन में तो भी बहुत बड़ी विपत्ति आनी बाकी थी दोस्तों। मंजरी की गर्भपात के करीब 1 महीने के बाद मंजरी को सुबह सुबह फ़ोन आता है कि उसके पति का बॉर्डर पे ही उनकी मौत हो गई है। एक दुर्घटना में उन्हें गोली लग गई है और उनका निधन हो गया है। ये दुख मंजरी के लिए सहन कर पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन था। बिल्कुल असंभव था अपनी पति की मौत की खबर को सुनकर बर्दाश्त करना। अभी तो एक आखिरी आस थी, एक आखिरी सहारा था मंजरी के पास जीने का, उसके पति का, लेकिन अब वो भी छिन चुका था। उसकी सास और मंजरी दोनों अब भगवान को देखना भी पसंद नहीं कर रहे थे। बिल्कुल मन में नास्तिकता आ गई थी। भगवान पे से भरोसा ही उठ गया था कि भगवान संसार में होते भी हैं। वो तो अभी एक बच्चे की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो जो घर का चिराग था वो ही बुझ चुका था दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़े दुख की बात ये थी कि उनके पति की जहाँ पर मौत हुई थी, उनका जो शव था वो भी गायब हो चुका था और वो शव वापस उनके पास नहीं आया। दोनों माँ और बहू ये दोनों कई महीनों तक अपने पति के शव की प्रतीक्षा करते रहे, लेकिन मंजरी को और उसकी सास को, उनको अपने पति का और उनकी सास को अपने बेटे का शव भी देखने के लिए नसीब नहीं हुआ। इससे बड़ा दुख एक माँ और एक पत्नी, एक स्त्री के लिए और क्या हो सकता है दोस्तों। उनके जीवन के चिराग बुझ गया, जीवन में बिल्कुल अंधेरा छा गया। अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। बस वो दोनों ही ये सोच रहे थे कि अब हम जो हमारा जीवन बचा है, जो दिन बचे हैं, उसे हम काटेंगे तो कैसे? हमारा तो सब कुछ ख़त्म हो गया। दोस्तों मंजरी अपने पति के उनका अंतिम संस्कार वगैरह संपन्न हुआ, लेकिन उनका शव तो नहीं आया। उनके जो भी सामान वगैरह आए थे, जो कपड़े वपड़े आए थे, उसी के द्वारा उनका संस्कार किया गया, क्योंकि कुछ भी उन्हें वापस उनकी बॉडी आई ही नहीं थी। वो बता रही थी कि जो उनका सामान वगैरह आया था बस उसी के द्वारा जो संस्कार हो सकता था वो हुआ। अब किसी तरह से कुछ महीने गुजरे, सब कुछ संभलने लगा। तभी मंजरी के दिमाग में आया कि लड्डू गोपाल की मूर्ति का क्या करना है। तो बहुत मनहूस है, मुझे अब अपने घर में इन्हें नहीं रखना है। माँ और सास और ये मंजरी दोनों ने ही निश्चय किया कि इनका विसर्जन कर देंगे। लड्डू गोपाल को ले जाकर मंजरी वहाँ की जो नदी थी उसमें प्रवाहित कर दी। लड्डू गोपाल उसके जीवन से चले गए, उनका विसर्जन हो गया, वो वापस आ गए दोस्तों। तो हमारे जीवन में जब तक हमारे बुरे कर्म के या अच्छे कर्म के जो फल होते हैं वो हम जब तक नहीं काट लेते, तब तक हमारा समय परिवर्तित नहीं होता है। और आम भाषा में लोग बोलते हैं कि जब तक किसी चीज़ का, किसी काम का समय नहीं आता तब तक वो काम नहीं होता। मंजरी के जीवन में शायद इतना दुख उसे मिलना था, उसकी सास को अपने पुत्र का इतना वियोग झेलना था, इसलिए ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन अभी बहुत सारे उसके जीवन में परिवर्तन धीरे धीरे होने लगे। जब लड्डू गोपाल उसके घर से चले गए, उसे ऐसा लगा कि अब मुझे भगवान पर भी भरोसा नहीं, अब तो मुझे खुद अपने आप को मजबूत बनाना है और किसी तरह से ये जीवन जीना है।
दोस्तों एक दिन अचानक से मंजरी जी बताती हैं कि उनके साथ एक बड़ी ही अजीब सी घटना घटी। वे दिन में अपने कामों में व्यस्त थीं, तभी उनके घर पे एक पार्सल आता है जो कि उन्होंने मंगाया ही नहीं था, ऑर्डर ही नहीं किया था। मंजरी जी के गेट पे कोई आता है, उनके नाम से उन्हें बुलाता है कि आपका पार्सल है, आप ले लीजिए। मंजरी बाहर निकलती है और बोलती भी है कि मैंने तो कुछ मंगाया ही नहीं था, मैंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया था। लेकिन उस पर मंजरी का और उसके एड्रेस में उनके पति का नाम लिखा हुआ था। इसलिए मंजरी थोड़ी सी भावुक हो गई। वो सोचती है कि मैंने भले ही नहीं मंगाया, लेकिन हो सकता है कि उनके पति ने उनके लिए ये मंगा के रखा हो, जो कि अभी उनके पास पहुंच रहा है। मंजरी वो पार्सल ले लेती हैं, घर पे आती हैं और दोनों पार्सल को खोल कर देखती हैं और आश्चर्यचकित हो जाती हैं। दोस्तों उस पार्सल में वही लड्डू गोपाल की मूर्ति थी जिसे मंजरी कुछ दिनों पहले विसर्जित कर चुकी थी। उस प्रतिमा को देखकर मंजरी दंग रह जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि प्रतिमा के ऊपर वही वस्त्र, वही श्रृंगार रहता है जो मंजरी के लड्डू गोपाल पर रहता है। मंजरी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती कि मैंने तो उनका विसर्जन कर दिया था, फिर ये वापस कैसे आ गए। तब मंजरी को लड्डू गोपाल की लीला का अनुभव होता है। ये कोई साधारण बात तो नहीं थी। मंजरी ने स्वयं अपने हाथ से उन्हें प्रवाहित किया था। वापस किसी चीज़ का उनके घर पे, वो भी मूर्ति का आ जाना, ये कोई साधारण बात नहीं थी। मंजरी को ऐसा महसूस हुआ कि ये भगवान की इच्छा है। मंजरी ने उसे वापस नहीं किया, अपने घर पे वापस लड्डू गोपाल को स्थापित कर दिया। वो उनकी सेवा नहीं करती थी, ना तो उनकी तरफ देखती थी, लेकिन एक कोने में लड्डू गोपाल पड़े हुए थे। दोस्तों अगले दिन मंजरी के पास सुबह एक फ़ोन आता है और पता चलता है कि उसके पति जीवित हैं। ये खबर सुनकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसे विश्वास नहीं होता। वो बार बार उस जगह पर फ़ोन कर कर के पूछती है और इस बात की पुष्टि करने का प्रयास करती कि उनके पति जीवित हैं या मर चुके हैं। लेकिन मंजरी के पति की उस दिन उससे फ़ोन पर बात होती है। जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई रहती है वो कोई और होता है। मंजरी के पति को बहुत ज़्यादा चोट लगने की वजह से वो कुछ समय के लिए अपनी सोच समझ से बाहर हो गए थे। उन्हें होश भी नहीं था, ना तो कुछ याद था। महीनों के बाद उनके अपने पति से बात होती है। दोस्तों फिर से नया जीवन शुरू होता है। उसे विश्वास नहीं होता कि सच में उसके पति जिंदा हैं। लेकिन जब एक हफ्ते के बाद वे वापस अपने घर आते हैं, मंजरी अपने आंखों से अपने पति को देखती है, उसकी सास अपने बेटे को देखती हैं, तो दोनों के मन में फिर से जीने की इच्छा जाग उठती है। लगता है कि हाँ, सच में भगवान कहीं विद्यमान है। सच में ये जो लीला हुई है, ये जो घटना हुई है लड्डू गोपाल के वापस आने की, ये कोई साधारण नहीं था। ये सच में भगवान की ही लीला थी। सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगता है। मंजरी बहुत संतोष कर लेती है कि मैं भले माँ न बन पाऊँ, लेकिन प्रभु तुमने मुझे मेरा पति लौटा दिया, इसके लिए तुमको कोटि कोटि प्रणाम। मंजरी को ऐसा प्रतीत होता है मानो कि ये भगवान की कृपा है। उस दिन पहली बार मंजरी को प्रभु की कृपा का अनुभव होता है। उसके पति वापस आ जाते हैं। मंजरी वापस लड्डू गोपाल की सेवा पहले की तरह शुरू कर देती, लेकिन इस पर उसके मन में कोई भी इच्छा नहीं होती कि मुझे संतान चाहिए या फिर मुझे कुछ और चाहिए। उसे इस बात से बहुत संतोष होता है कि उसका सुहाग अभी भी जीवित है। लेकिन दोस्तों मंजरी कुछ महीनों के बाद फिर से गर्भवती होती है और उसे एक बहुत ही सुंदर सा पुत्र प्राप्त होता है। उसने बहुत लंबी प्रतीक्षा की, बहुत दुख झेले, एक विधवा का भी दुख झेला, लेकिन उसे उम्मीद नहीं था कि उसके जीवन में कभी सवेरा होगा, कभी सुख आएगा। लेकिन शायद जब लड्डू गोपाल उसके पास वापस आए, उसे लगा कि प्रभु मुझसे अपनी सेवा चाहते हैं, इसीलिए ये सारी लीला उन्होंने ही की। मंजरी अभी भी यही मानती है कि उसके पति को वापस लाने वाले लड्डू गोपाल ही हैं, और अगर लड्डू गोपाल वापस ना आते तो शायद वो माँ नहीं बन पाती। दोस्तों लड्डू गोपाल ऐसे बहुत सारे भक्तों के साथ न जाने कितनी ऐसी लीलाएं करते हैं जिस पर विश्वास करना असंभव है। मैंने भी जब इस घटना को सुना तो मुझे भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन फिर जब सुनाने वाले ने मुझे सारी घटना, सारी लीला बताई कि करके, तो मुझे अनुभव हुआ कि सच में भगवान कितने कृपालु हैं। अपने भक्तों के साथ, अपने भक्तों पर प्रभु कितनी कृपा करते हैं। दोस्तों मंजरी का जीवन पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल हो गया। उसका बेटा आज बड़ा हो गया और उसने जिस चीज़ों की कभी कल्पना भी नहीं की थी, वो सारे सुख उसे मिलने लगे।
दोस्तों, मंजरी की जीवन की ये प्यारी घटना आप ज़रूर अपने मित्रों के साथ शेयर करिएगा। लड्डू गोपाल की ऐसी और भी प्यारी प्यारी लीलाओं को सुनने के लिए मेरे चैनल कृष्ण प्रेम रस को अभी सब्सक्राइब करिए दोस्तों। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक नई सत्य लीला घटना